प्रतीक यादव जिस तरह से घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं, उसके बाद तत्काल सूचना के बाद सिविल हॉस्पिटल भेजा गया था। वहां पे डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मर्चरी है, जहां पर आप देखिए कि मर्चरी में क्योंकि प्रतीक यादव का शव को यहां पे भेजा गया है। अब यहां पे जो आगे की जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की, वो आगे जो है की जाएगी। जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहाँ पर जो तमाम जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। प्रतीक यादव के जो तमाम जानने वाले हैं, जो परिचित हैं परिवार के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो अपर्णा यादव के भाई हैं, यानी जो उनकी पत्नी है, उनके जो प्रतीक यादव के जो साले हैं अमन यादव, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो दोस्त हैं, जो भी सुन रहा है, वो यहाँ पे पहुँच रहा है। यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे। बिल्कुल ही बहुत दुर्घटना घटना है और इस तरह से जो निधन हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा कि सुबह 5 बजे जब सुना है अस्पताल पहुँचे हैं तो वो मृत हो चुके थे। ये बहुत ही दुर्घटना घटना है और सब हम लोग के समाजी परिवार में शोक की लहर है भाई। आपको लगता है नेचुरल मौत है, क्योंकि घर में मृत पाए गए थे संदिग्ध परिस्थितियों में। ये तो अब जांच का विषय है भाई, इसमें हम अभी बता नहीं सकते। भी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम हो तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। कितनी बड़ी क्षति है, कितनी बड़ी दुख की बात। बहुत बड़ी दुख की बात है हम लोग के लिए, खासकर समाजवादियों पार्टी के नेताजी के बेटे थे, तो हम लोग के लिए बहुत ही दुख की घटना है। बिंदास रहते थे, अपने में मस्त रहते थे, बिजनेसमैन कहे जाते थे, एक बड़े राजनीतिक घराने से थे, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। बिल्कुल, ये राजनीति से दूर थे और ये जो घटना हुई है, ये सही मायनों में बहुत दुख की घड़ी है कि एकदम ही से मर जाना इस तरह से, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल देखिए, और लोग भी अब पुलिस जो देखिए आप मौके पे मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स जो है वो लगाई गई है, और जो बाकी जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त यार हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो लगातार जो है, क्योंकि एक बड़ी क्षति है, बहुत ही, आप कुछ कहेंगे इस घटना पे, कितना बड़ा, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा दुख है। हम उनके दोस्त हैं जी। सर मुझे नहीं पता, जानकारी अभी कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता हमें। कुछ कहेंगे, क्या जानकारी मिली? हमें नहीं आप हैं कौन? दोस्त लोग हैं उनके। बिल्कुल देखिए, प्रतीक यादव के जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, रिश्तेदार पहुँचे हैं, और जो पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, यहाँ पर लगातार मर्ची पे लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ मैं बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि भारी संख्या में जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एसीपी चौक वो यहाँ पे मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, इंस्पेक्टर चौक है, इसके अलावा बाकी कई थानों की फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रतीक यादव एक बड़े राजघराने से संपर्क रखते हैं, तो एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत दुखद की घड़ी है, और उनको विश्वास नहीं हो रहा कि प्रतीक यादव अब उनके बीच नहीं रहे हैं। बहरहाल ये अभी को कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त यार और तमाम पार्टी के जो समाई पार्टी जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब देखना होगा, क्योंकि जो अपर्णा यादव के भाई अमन यादव वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे आवाज़ मिल रही है, और मैं आपको बताऊं कि मैं उसी मर्चरी पे हूं जहां पे प्रतीक यादव के शव को सिविल हॉस्पिटल से यहां पे भेजा गया है। और यहां पर जो अपर्णा यादव के भाई हैं अमन यादव, वो यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो तमाम दोस्त यार हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो कोई भी पहुँच रहा है, उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि अब प्रतीक यादव उनके बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मृत अवस्था में पाए गए थे, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल इनको भेजा गया था। डॉक्टरों ने शुरुआती औपचारिक जो इलाज किया, उसके बाद जो है इनको मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि मर्चरी पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये मर्चरी है, पोस्टमार्टम हाउस, यानी यहाँ पर जो है प्रतीक यादव के शव को यहाँ पे भेजा गया है। उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, जो तमाम पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा जो दोस्त यार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे। कुछ कहेंगे भैया, क्या कुछ जानकारी क्या हो पाई, क्या सूचना मिल पाई आप लोगों को, कैसे पता चला? तो बिल्कुल देखिए, सब दुखी हैं, कोई भी कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। तो और भी यहाँ पे जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं।
तो ये देखिए, ये पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे। जी, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी दुख की बात है, क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली आपको? बहुत बड़ी घटना ये हुई है, जो भी हुई है। ऐसे जाना इनका हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसजनक खबर मिली। और हमारे स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बेटे थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई थे। राजनीति से इनको कोई लगाव नहीं था, राजनीति से इनको लेकिन अचानक इस बीच में हम लोग को छोड़ के चले जाना इनका बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बहुत बड़ी घटना है ये, जो हम लोगों को छोड़ के चले गए। घर में जो है मृत अवस्था में पाए गए, उसके बाद सूचना के बाद ये सिविल हॉस्पिटल लाए गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने इनको जो है डेथ डिक्लेयर कर दिया। क्या लगता है क्या हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन कहे जाते जी थे, जी, अपने आप इनको में राजनीति से सुख कोई मिजाज मतलब भी के नहीं था। काफी- इनको राजनीति से कोई मतलब भी नहीं था। इनका प्रॉपर्टी का, फिर जिम वगैरह का जो भी काम था, इस काम था। इनको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ना किसी से इनकी दुश्मनी थी, ना ही किसी से कोई बाज विचार था। बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, बहुत अच्छे बहुत नेक इंसान थे आप। लेकिन इस समय जो हम लोग को छोड़ के चले गए हैं प्रतीक भैया, बहुत दुख भरी घटना है ये। अब इसके बारे में इससे ज़्यादा अब हम लोग क्या कह सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आपको ये कैसे जानकारी मिली और कितनी बड़ी क्षति? हमें 7:15 पे प्राप्त हुई है सोशल मीडिया के माध्यम। तो हम सभी साथी पार्टी परिवार से समाजवादी साथी हैं। हम लोग तत्काल पहले सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल से बताया गया कि आप लोग KGMC जाइए, तो हम लोग KGMC आए। इससे ज़्यादा हम लोगों को कोई जानकारी है नहीं। कुछ जानकारी मिली कैसे, कहाँ पे मिले? सोशल मीडिया के माध्यम से जो है निधन की दुखद सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। घर में जो है बता रहे हैं कि मृत अवस्था में पाए गए संदिग्ध परिस्थितियों में, उससे लेकर हमें जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इतने बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन राजनीति से दूर रहते थे। उनका अपना बिजनेस था, अपना पारिवारिक जो है ये था, वो बिजनेस करते थे। उनका जिम का बहुत बड़ा जो है, बहुत दुख की बात। बहुत बड़ी दुखद घटना है और पूरे, मैं समझता हूँ पूरे राज्य के लिए दुखद घटना है। और बहुत नेक दिल इंसान थे, हम लोग जब भी मिलते थे बहुत अपनत्व की बात जो है, लगता था कि कोई अपना बड़ा भाई है।